नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज मेरा वीडियो आएगा और इसका रीज़न एक ये है कि काफ़ी टाइम से ना मुझे कुछ ना कुछ होता रहता था। लाइक आई वॉज नॉट फिजिकली फिट। और फिर उसी टाइम मुझे ये एक किताब मिली, यू कैन हील योर लाइफ। वैसे हमेशा फिट रहती हूँ और ये रहती हूँ, बट कुछ टाइम से ना मुझे कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, ऐसे चल रहा था। और फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है, मतलब किस चीज की वजह से हो रहा है, इसके जड़ तक जाना मैं चाहती थी और मैं हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी। उससे मुझे ज्यादा तकलीफ भी होती थी, बट फिर उसकी वजह से शायद ये किताब मुझे मिली, यू कैन हील योर लाइफ। उनकी ही एक और भी किताब है, यू कैन हील योर बॉडी, बट यू कैन हील योर बॉडी का जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा कंटेंट यू कैन हील योर लाइफ इसमें इंक्लूडेड है। अब ये किताब लिखी है लुइस एल हे। अब इनका बचपन और ये सब बहुत ही बेकार तरीके से गया। उसके बाद वो साइकोलॉजी की प्रोफेसर बनी और फिर उनको पता चला कि उनको कैंसर हुआ है। और उनका ऐसा मानना था कि हमारे लाइफ में जो भी होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल है। तो उनका ये भी मानना था कि हमें जो भी होता है, हमारे लाइफ में जो भी होता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉट्स दैट वी क्रिएट। हम या फिर हमारे मन में जो भी रहता है, अब किसी के लिए गुस्सा होगा, खुद के लिए गिल्ट होगा, या किसी चीज आपको चाहिए वो एक्स्ट्रा महत्वाकांक्षा होगी, या फिर ग्रीफ होगा, जो भी है वो जो निगेटिव इमोशंस है सारी, उस निगेटिव इमोशंस की वजह से हमारे फिजिकल हेल्थ पे असर होता है। तो उन्होंने कहा कि उनका अब ऐसे ये मानना रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी सारे पेशेंट्स को ऐसे कहते थे कि आप अगर आपकी सोच बदलोगे, आप पॉजिटिविटी अंदर लाओगे, तो आपका जो भी पेन है वो आपकी पेन चली जाएगी। अब जब उनको खुद को ही कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने डॉक्टर से 3 महीने का टाइम मांगा और 3 महीने में उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए विथ ऑफकोर्स मेडिसिन। क्योंकि देखिए, ये जो चीजें होती है, आयुर्वेदिक हो, योगा हो, ये हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी स्टेज जब लास्ट स्टेज पे पहुंचती है ना, उस टाइम पे आप ये सारी चीजें नहीं स्टार्ट कर सकते। ये आपको थ्रू आउट योर लाइफ अगर ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो ही आपको, मतलब ऑपरेशन, ये वो मेडिसिन लेना, इससे बच सकते हो। पर अगर आप एकदम लास्ट स्टेज पे आए हो और आपने कहा कि नहीं, मैं आयुर्वेदिक से या ये करके वो करके कोई चीज क्योर करूंगा या करूंगी, तो वो उस स्टेज पे पॉसिबल नहीं होता है। ये आपको थ्रू आउट योर लाइफ फॉलो करना पड़ता है, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया और उन्होंने उनका कैंसर ठीक किया। उनको सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उन्होंने ये किताब लिखी है, उसमें उन्होंने अलग अलग डिसीजेस के बारे में बताया और उस डिसीज का हमारी सोच विचार से क्या संबंध होता है और उसको फिर हम क्या नया थॉट क्रिएट करके हम वो डिसीज अपनी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। जैसे कि उन्होंने बताया जिनको साइनस होता है या जिनको सर्दी बार बार होती है, एलर्जिक सर्दी होती है, हो तो उनके अंदर ये कहीं ना कहीं होता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई अटेंशन नहीं देता, मेरे तो मतलब हूं ना हूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को साइनस, सर्दी, ये होती है। और अब वो लोग उसको क्योर कैसे कर सकते हैं? उनको खुद को ही अपने आप को बार बार ये बताना पड़ेगा मिरर के सामने और हमेशा से कि मुझे ईश्वर ने बहुत अच्छी जिंदगी दी है। मैंने जो भी अपने पेरेंट्स चूज किए हैं, अपने लाइफ में लोग चूज किए हैं, ये मैंने खुद चूज किए हैं। ये ऐसे नहीं है कि मेरे ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये सब मैंने चूज किया है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और ये खुद को बताना होगा कि मैं अच्छी हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे कोई अगर गलती हो भी जाती है तो मैं उससे बाहर निकल सकती हूँ। अब ये सोच अगर आप बहुत बार दोहराओगे, दिन में 3 से 4 बार आईने के सामने खड़े रह के, या फिर ऐसे ही एकदम खुद के साथ वो रियल कन्वर्सेशन होना चाहिए, उसके बाद फिर वो आपकी सर्दी और ये सब धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। देखो, अब कुछ चीजें सिर्फ 10% जो बीमारियां होती है वो एक्चुअल बीमारियां होती है और 90% जो बीमारियां होती है ना, वो हम क्रिएट करते हैं।
जैसे कि अभी बहुत ठंडा मौसम है तो आपको जुकाम हुआ, या फिर मौसम में बहुत एक्सट्रीम बदलाव है तो आपको तकलीफ हुई, या फिर आपने सच में ही ऐसा कोई खाना खा लिया जिसमें कुछ मतलब वो बेकार था, ये था, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो गया। तो ये चीजें तो नॉर्मल है, बट आपको ये खाने के बाद वो होता है, इस ये होने के बाद ये ऐसे होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा दिमाग काम करता है। जैसे उन्होंने डायबिटीज के बारे में भी बताया। अब डायबिटीज जनरली, और ये ना सारी चीजें मैंने जो बीमारियां मेरे आसपास लोगों को है या फिर मुझे है उनसे वो रिलेट करके देखा, तो मुझे पता चला कि हाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी है। तो डायबिटीज जनरली जिन लोगों को होता है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, मतलब उनको लाइफ में ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और जब आप ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती, या आप उस चीज के लिए खुद को बहुत स्ट्रेच करते हो कि आपको वो चाहिए ही चाहिए चाहिए, तो जनरली आप लोगों को डायबिटीज हो जाती है। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, खुद को बताना है कि मेरी लाइफ से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे जो जो चाहिए मेरे पास सब कुछ है, ऐसे तो वो खत्म हो जाता है। तो मतलब धीरे धीरे करके कम हो जाता है, पर आपको मेडिसिन लेनी है। ऐसे नहीं है कि आप बस ये थॉट प्रोसेस क्रिएट करते रहोगे और मेडिसिन नहीं लोगे, तो ऐसे नहीं होगा। उसके बाद पर यह है कि वो धीरे धीरे करके आपकी वो मेडिसिन कम हो जाएगी। जिनका बीपी लो होता है उनमें भी वही सेम रीजन होता है कि वो खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको ना बहुत प्यार की जरूरत होती है, जो लगता है उनको बाहर से प्यार नहीं मिल रहा है। और बस हम किसी को नहीं कह सकते कि आप मुझे प्यार दो, ये करो। आपको खुद को खुद से प्यार करना होगा, तो ही दुनिया आपसे प्यार करेगी। जिनका बीपी हाई होता है उनको हमेशा मतलब चिड़चिड़, क्रोध, इस पे मतलब एंग्रीनेस और एग्रेसिवनेस ना उनमें ज्यादा होता है। तो उनको वो एग्रेसिवनेस कम करना होगा, दुनिया जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करना होगा। और फिर मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों को खुद में ऐसे बहुत गिल्ट होता है, बहुत मतलब ये होता है कि यार मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं, तो उनको अलग तरह की बीमारियां होती है। मतलब इन्होंने बहुत एक्सट्रीम, मतलब आपके पैर दुखने का रीजन, आपकी कमर दुखने का, आपकी गर्दन दुखने का रीजन, इस सब के बारे में बताया। अब आप किसी दिन अलग पोजीशन में सो गए और आपकी गर्दन अकड़ गई तो वो बात अलग है, बट वो ऐसे होने के बाद ना वो गर्दन बस आपको एक दिन में आपकी गर्दन ठीक हो जाएगी। बट आपका बहुत टाइम से अगर दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो आपके लाइफ में। आप सिर्फ आपको स्टिफ हो बहुत ज्यादा, तो आपको उस टाइम पे ये खुद को बताना है कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं चीजों का चारों अंग से विचार करूंगा या करूंगी। और फिर आपको पता चलेगा कि वो धीरे धीरे आपकी गर्दन का पेन कम होता जाएगा। जैसे जिनकी पीठ में या फिर ऐसे दर्द होता है तो उनको कहीं ना इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो हमारा जो स्पाइन है वो मतलब हमारा लाइफ है। क्योंकि जो हमारे सारे चक्रास वगैरह होते हैं वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर स्पाइन का पेन है, पीठ का दर्द है, इसका मतलब है कि आपको कहीं कहीं इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल होगी, इमोशनल होगी। तो इनसिक्योरिटी को वो आपको बाहर करना है। ये चीजें है ना, ये खुद ही खुद को पता होगी, किसी और को नहीं पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। और ये आपके लिए भी जानना उतना ही मुश्किल है। मुझे लगता है ना आजकल लोगों का ये है कि हमें ये चीज एक्सप्लोर करनी है, वो चीज एक्सप्लोर करनी है, दुनिया पूरी एक्सप्लोर करनी है। तो आप ये सब करो, पर उसके पहले ये बहुत बहुत जरूरी है कि आपको खुद को अंदर से एक्सप्लोर करना होगा कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए। इसमें ये भी बताया है कि जिन लोगों को अचानक से मतलब सुनने में प्रॉब्लम आता है तो उनके आजू बाजू ऐसी चीजें चल रही होती है जो उनको सुननी ही नहीं है। या फिर जिन लोगों को देखने के प्रॉब्लम आता है उनके आसपास ऐसी चीजें चल रही है जो उनको देखनी ही नहीं है। तो फिर इस चीज की वजह से आप अपने आप से वो जो सारी चीजें है ना वो बंद हो जाती है। नेगेटिव इमोशन से उनको हमें जड़ से खत्म करना है और फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी अच्छी है। तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि ये बुक हर कोई पढ़े। एक्चुअली इसके जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें मतलब जो लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं उसमें से एक ने कमेंट ऐसे किया है कि पूरी दुनिया अगर डूब गई और मैं किसी सुनसान आइलैंड पे चला गया तो सिर्फ ये बुक लेके जाऊंगा मैं। इतना अच्छा है, मतलब ये ना सेल्फ
आप ही सब, हर एक चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब के लिए, अच्छा हो बुरा हो। और ये भी होता है जब आपको खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा नाज, बहुत ज्यादा घमंड, बहुत ज्यादा अहंकार होता है, तो होने वाली बीमारियां भी अलग है। जैसे आप कोई चीज किसी से शेयर नहीं करना चाहते, आप किसी को कुछ देना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता ही होता है। तो बस यही है, और यही मेरा कहना है कि हमें बचपन से कहते जाते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा बनो। तो वो अच्छा सोचने वाली जो चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। आपकी कोई क्वेरीज होगी तो भी आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।